वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 का गणित का अर्धवार्षिक का पेपर जो 2023 और 24 के अंदर पूछा गया था उसको आज हम हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो। ये पेपर होता है बच्चों 3.25 घंटे का, यानी 3 घंटे और 15 मिनट का होता है, जिसके अंदर पूर्णांक यानी कितने नंबर का पेपर होता है बच्चों, 70 नंबर का पेपर होता है। चलो आज का पहला सवाल देखते हैं बच्चों। पहला सवाल था उचित विकल्प का चयन कीजिए, यानी एबे वाले हमारे पास 10 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है बच्चों, 1 नंबर का। टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन है बच्चों, 10 नंबर के 10 क्वेश्चन है। पहला सवाल है उचित विकल्प का चयन कीजिए, यानी 32 की पावर 2/5 है, उसका हमें मान बताना है। यानी 32 की पावर 2/5 है। तो बच्चों सबसे पहले हम 32 की पावर 2 लिख लेते हैं और इसका क्या निकाल लेंगे बच्चों, 1/5 निकाल लेंगे। 32 की पावर 2 यानी 32 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4, और 12 1 कितना हो गया बच्चों 1024। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, पावर 2 थी तो हमने 32 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया बच्चों 1024। उसके बाद में है हमें 1/5 निकालना है, यानी हमें क्या करना है बच्चों, जो 1024 है उसका वर्ग में 1/5 निकालना है। चलो सबसे पहले 1024 है उसके फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का भाग देंगे कितना आएगा बच्चों 512, फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार आएगा 256 बार, फिर 2 का भाग जाएगा बच्चों इसके अंदर 1 2 8 यानी 128, वापस 2 का भाग देंगे 64 बार, वापस 2 का भाग देंगे 32 बार जाएगा, वापस देंगे तो 16, 16 में 2 का भाग 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, और कितना आ जाएगा बच्चों 1, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। यानी कितना आया बच्चों, यहाँ पे हमारे पास मान आया था, यानी 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों 10 बार आ रहा है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी हमारे पास 10 वैल्यू दे रखी है, यानी सारी कितनी है बच्चों 2 2, यानी यहाँ पे कितना 1/5 है। यानी हमें कितने कितने के जोड़े बनाने हैं बच्चों 5 5 के, यानी 5 का जोड़ा 1 बनेगा, यानी 2 5 बार आ गया, 1 जोड़ा बन गया तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार 5 का 2 का 1 जोड़ा बन गया तो 2 क्या आ जाएगा बच्चों बाहर, यानी 2 को 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा बच्चों 4, यानी पहले का आंसर क्या होगा बच्चों 4 होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, यानी वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाती है। तो बच्चों जब भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमेशा क्या मिलेगी बच्चों, अपरिमेय संख्या, यानी 2 परिमेय है 5 अपरिमेय है तो क्या मिलेगा आंसर, बीच में माइनस है तो अपरिमेय मिलेगा। पाई भी अपरिमेय है, रूट 2 नीचे है तो रूट आने से ये भी क्या हो जाएगी बच्चों अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसे हुआ बच्चों, 2 √7 नीचे था 7 √7, यानी √7 से √7 कर दिया, यानी 2/7, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं बटो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस वाले सवाल का सही आंसर क्या होगा, √7 एक दूसरे से कट जाएगा तो 2/7 आ जाएगा। अगला सवाल है बहुपद की घात बतानी है, यानी चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों 5 है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। जब भी बच्चों शून्यांक ज्ञात करना हो, जो समीकरण दे रखा उसको हम 0 के बराबर करते हैं। 1 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, 2 गुणा में है किस में चला जाएगा भाग में, यानी x का मान कितना आएगा बच्चों माइनस का 1/2 आएगा। अगला है बिंदु -5 और 7 में 7 क्या है बच्चों, देखो हमारे पास 2 होती है, एक तो होता है भुज और दूसरा क्या होता है बच्चों कोटि। जो x का मान होता है वो भुज कहलाता है, y का मान कोटि कहलाता है, यानी जो पहला मान होता है वो x का होता है, दूसरा किसका होता है बच्चों y का। तो 7 क्या है y का मान है, तो हम क्या कहेंगे बच्चों ये किसका मान है, कोटि है। बिंदु 3 - 4 किस चतुर्थांश में आते हैं, हमें बताना है कि बिंदु 3 यानी x और y का मान कितना है बच्चों -4, तो किस चतुर्थांश में आते हैं। चलो बच्चों पहले हम समझ लेते हैं। हमारे पास 4 रेखाएं होती है, इस वाले को हम
प्लस एक्स से डिनोट करते हैं, ये माइनस की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार ये वाई प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। जो चतुर्थांश है, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाला बॉक्स क्या कहलाएगा बच्चों, चतुर्थांश कहलाता है। यानी कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, ये हो जाएगा बच्चों सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ हो जाएगा। हर एक के अंदर कितने डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। उसके बाद हमें बताना है कि 3 और -4, यानी x का मान तो 3 होना चाहिए, y का मान -4। उससे पहले देखते हैं x प्लस का है, y भी प्लस का है, तो ये वाला चतुर्थांश क्या होगा बच्चों, दोनों मान x और y के प्लस में होंगे। इसी प्रकार x का मान तो माइनस में है और y का मान किस में है बच्चों, प्लस में है, तो हम लिख सकते हैं कि माइनस और एक वैल्यू किसकी होगी, प्लस की होगी। इसी प्रकार ये किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का, और ये वाला भी किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का, यानी दोनों मान किसके होंगे, माइनस के, यानी x भी माइनस और y भी माइनस। चौथे चतुर्थांश में x का मान तो प्लस में है, y का मान बच्चों माइनस में है। हमें बोला x तो प्लस में होना चाहिए, y माइनस में, यानी कौन सा हो जाएगा बच्चों, चतुर्थांश कौन सा हो जाएगा, चतुर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक है बच्चों। सबसे पहले x स्क्वायर कहाँ पर है, इसके बाद माइनस का चिन्ह है, इसके साथ कोई वैल्यू है क्या बच्चों, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे 1, यानी सही आंसर क्या होगा इसका, माइनस का 1 होगा। y एक्सिस पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज होगा। तो बच्चों जब भी y की पूछे तो x का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 इसका सही आंसर होगा। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बच्चों हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक ये बिंदु है, इससे हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, तो कितना होगा बच्चों, अनंत होगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं a b c है तो उसका अर्ध परिमाप क्या होगा बच्चों, यानी परिमाप होता है a + b + c। आधा पूछा है तो किसका भाग दे देंगे बच्चों, 2 का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे एबेसेडे वाले 10, उन्हीं को हल कर लिया है। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, मूल बिंदु यानी ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जो ये वाला बिंदु होता है इसके निर्देशांक बच्चों 0 0 होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, मूल बिंदु कहते हैं। तो हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, 0 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है बच्चों, बराबर या समान होती है। हीरोन का सूत्र क्या होता है बच्चों, हमारे पास s - a s - b और s - c होता है। अगला है √6 और 2 √5 का गुणनफल कितना होगा। चलो इसको करके देखते हैं बच्चों। हमें बताना है बच्चों √6 है, यानी 6 √5 है, हमें इसको 2 √5 से गुणा करना है। बच्चों सबसे पहले परिमेय संख्या यानी 6 और 2 को गुणा कर लेंगे। √5 रूट में है तो दोनों को हम रूट में लेके चले जाएंगे। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12, 5 का एक जोड़ा बन गया तो 5 रूट से बाहर आ जाएगा। 12 को 5 से गुणा करें तो कितना आएगा बच्चों, 60, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, 60 होगा। अगला सवाल है निर्देशांक अक्षों के मध्य कोण होता है। तो बच्चों थोड़ी देर पहले हमने समझा था, जैसे ये अक्षांश है 2, इनके बीच में चतुर्थांश के बीच में कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों, तो 90 डिग्री का होता है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से कितने हल होते हैं बच्चों, अनेक हल होते हैं। 2 कोणों का योग समपूरक डिग्री। बच्चों अगर पूरक कोण की बात करें तो 2 कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। और अगर समपूरक की बात करें तो कितने डिग्री होता है बच्चों, अगर 2 कोणों को जोड़ें तो 180 डिग्री होता है। बच्चों 2 समपूरक कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अगला सवाल है बच्चों आज का तीसरा सवाल, बहुपद y² - y + 1 में एक तो p0 का मान बताना है, एक p - 1 का मान बताना है। चलो निकाल लेते हैं। py बराबर y² माइनस का y प्लस का 1 है। सबसे पहले py यानी y का मान कितना रखना बच्चों, 0, यानी py है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, यानी y का मान हमें 0 रखना है। तो 0 का स्क्वायर माइनस का 0 प्लस का 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। यानी p0 का मान कितना होगा,
1 होगा। इसी प्रकार अगर हमें p माइनस 1 यानी हमें किसका मान निकालना बच्चों, y बराबर -1 रखना है, तो पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस का y प्लस का 1 है, यानी y का मान हमें -1 रखना है। तो -1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस प्लस प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। यानी हमें एक बार y का मान तो 0 रखना था और एक बार कितना रखना था बच्चों, -1 रखना था। अगला सवाल है बच्चों, सर्वसमी का 104 और 96 का मान हमें निकालना है। चलो हम लिख लेते हैं 104 इंटू चिन्ह में, तो हम बच्चों 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 96 को हम 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, यानी a 100 हो जाएगा, b 4 हो गया। इसी प्रकार a 100 और b माइनस 4, तो हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी a प्लस b और a माइनस b। ये देखो हमारे पास a का मान तो 100 है, b का मान 4 है, एक बार प्लस का चिन्ह है और एक बार माइनस का चिन्ह है, तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, 100 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। एक 100 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, जितने जीरो है डबल जीरो कर दो, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी 9984 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों, यदि x बराबर कितना दिया है बच्चों, 2y माइनस का 5 है, तो हमें x का मान 3 रखे और y का मान हमें पता करना है, यानी इस वाले समीकरण में x का मान 3 रखना है। चलो 3 लिख लेते हैं। अब ये 5 माइनस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का, तो 2y, 5 में 3 जोड़ा तो 8 बराबर 2y, 2 किस में है बच्चों, गुणा में, किस में चला जाएगा, भाग में, तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, गुणनखंड कीजिए, यानी हमें 25/4 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 है। चलो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 5 का, 4 किसका होता है, 2 का, x स्क्वायर किसका होता है, x का। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे हमने y/3 लिखा, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ तो बच्चों 25 मिल जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ऐसे ही y का स्क्वायर करूँ तो y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करूँ तो 9, यानी ये क्या हो गया बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सर्वसमीका लगाएं तो एक बार प्लस में होगी वैल्यू और एक बार किस में होगी बच्चों, माइनस में, यानी a प्लस b और a माइनस b, यानी 5/2x है, इन दोनों के बीच में एक बार तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे बच्चों और एक बार किसका लगा देंगे बच्चों, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यही हमारा आंसर होगा। अगला है, निर्देशांक अक्षों से बने समतल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। बच्चों हमने पढ़ा था ये क्या होता है, फर्स्ट चतुर्थांश होता है, तो पहले का नाम क्या होगा, फर्स्ट चतुर्थांश, ऐसे ही सेकंड यानी द्वितीय चतुर्थांश, अगला हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश और अंतिम क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ यानी चौथा चतुर्थांश। यही इसका आंसर है। अगला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु यानी जिसकी दो, द्वि यानी कितनी होती है बच्चों, दो भुजाएं क्या हो, समान हो, सम यानी तो समान, द्वि यानी दो हो, बहु यानी भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसका परिमाप कितना है बच्चों, 30 है, जिसकी दो भुजाएं बराबर है, यानी हमें दो भुजाएं क्या दे रखी है, बराबर। चलो बना लेते हैं बच्चों, हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ए बी और ऐसी भुजाएं बराबर है, यानी ये ए भुजा हो गई, ये बी हो गई, ये क्या हो गई बच्चों, सी, की उसकी बराबर भुजाएं 12-12 है, यानी ए और बी बराबर है, तो ए का मान भी 12 है और बी का मान भी कितना है बच्चों, 12 है। तो हमें तीसरी भुजा यानी सी की लंबाई बतानी है, कितनी है, तो बच्चों त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है बच्चों जो भी आकृति है उसकी दीवारों को जोड़ दो, यानी a प्लस बी प्लस सी, कितना दिया है बच्चों, 30 दिया है, a का मान भी 12 है, b का मान भी 12 है, c का मान हमें बताना है, तो 12 में 12 जोड़ा बता कितना हो जाएगा, 24 और बराबर 30। अगर 24 प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का, यानी c का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। अगला सवाल है, 1-27 के ऊपर बार है तो पी क्यू के रूप में, यानी हमें परिमेय संख्या के रूप में
लिखना है यानी व्यक्त करना है, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है और q कभी भी 0 नहीं होगी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। चलो लिख लेते हैं, कैसे करेंगे। माना कि x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1.27 और बार, उसके बाद बार का मतलब हो गया बच्चों 1.27 यानी 27 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। फिर बोला है बच्चों यहाँ पे कितनी संख्या पे बार है, 2 संख्या पे, तो हम इसको किससे गुणा करेंगे बच्चों 100 से गुणा करेंगे, यानी दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। चलो बच्चों गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर कितना आ जाएगा बच्चों, लेफ्ट में तो हो जाएगा 100x, इधर कितना हो जाएगा बच्चों, ये जो 27 है 2 संख्या लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद क्या आएगा बच्चों 27 ही आएगा। उसके बाद हमें समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, चलो बच्चों इसको घटा लेते हैं। कितना हो जाएगा 100x में से अगर मैं x को घटाऊं, इधर बच्चों 1.27 नहीं बच्चों 127 है, 27 इस प्रकार चल रहा है। इसमें से हमको किसको घटाना है बच्चों 1.27 को घटाना है, तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों 99x हो जाएगा। इधर ये बाद वाला पार्ट है, ये एक दूसरे से कट जाएगा, 127 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा बच्चों 126 बचेगा, यानी x बराबर 126 99 गुणा में है, किस में चला जाएगा बच्चों भाग में। अब 3 के पार्ट से काट लेते हैं बच्चों, 9 के पार्ट से भी कट जाएगा वैसे, 9 एकम 9 9 एकम 9 9 एकम 9 9 चौका 36, तो कितना हो जाएगा बच्चों 14/11 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है, यानी x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है। तो देखो हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी है, a प्लस बी प्लस सी का जब भी होल स्क्वायर हो बच्चों क्या होगा सूत्र, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होगा बच्चों। देखो यहाँ पे हमें a का मान x दिया है, b का मान 2y दिया है बच्चों और c का मान कितना है 4z। चलो रख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc और 2ca हो गया बच्चों। चलो मान रख लेते हैं, कितना दिया हुआ है बच्चों, a का मान हमारे पास x है, b का मान 2y है, c का मान 4z का होल स्क्वायर है। a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2y का क्या कर देंगे स्क्वायर, c का स्क्वायर यानी 4z का स्क्वायर। 2 a का मान कितना हो गया बच्चों x, b का मान कितना है 2y। इसी प्रकार b का मान है 2y और c का मान कितना है बच्चों 4z प्लस 2, c का मान कितना है 4z, a का मान कितना है x। चलो गुणा कर लेते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, y का y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16, z का z स्क्वायर। 2 को 2 से गुणा करें तो 4 और xy का xy, 2 को 2 से किया तो 4, 4 को 4 से किया तो 16yz प्लस 2 को 4 से किया तो 8zx, यानी इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। x का स्क्वायर 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx होगा। अगला सवाल है, यदि x माइनस एक बहुपद का एक गुणनखंड है तो हमें बच्चों किसका मान बताना है, k का मान बताना है। यानी x माइनस एक है, इसको हम किसके बराबर कर देंगे बच्चों 0 के बराबर, तो एक उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का। अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें हम x का मान रख लेते हैं। क्वेश्चन में मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे घात कितनी होगी 3 होगी। चलो x की जगह 1 रख लो, यानी 1 का क्यूब 3 यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस के बराबर 0, यानी जहाँ पर x था हमने वहाँ पर 1 रख दिया, यानी 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1, 1 का क्यूब भी 1 है। इसी प्रकार 4 बराबर 0, यानी 4 को 1 से गुणा करो तो 0, 4 को 3 से किया तो 3 और माइनस का 4 प्लस का k बराबर 0, यानी 4 से 4 कट जाएगा बच्चों तो 3 दूसरी तरफ जाएगा, यानी पहले हम इसको एक बार और लिख लेते हैं। अगर 3 दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, यानी k की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -3
आएगी। अगला सवाल है, आकृति में यदि AC बराबर BD है, यानी हमें बोला है कि ये जो AC है ये BD के बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो AB वाला पार्ट है वो CD के बराबर होगा। चलो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है बच्चों में, AC बराबर BD दिया है। क्या सिद्ध करना है हमें बच्चों, सिद्ध करना है हमें कि AB बराबर क्या होना चाहिए, CD। चलो इसकी उपपत्ति लिख लेते हैं। उपपत्ति क्या हो जाएगी बच्चों, AC बराबर BD, जो क्या है बच्चों हमें दिया है। उसके बाद हमें AB चाहिए बच्चों, पूरा AC दिया है। अगर मैं इस AC में से अगर BC माइनस कर दूं, यानी AC पूरा भाग है उसमें से अगर BC को माइनस कर दिया जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, AB मिल जाएगा। इसी प्रकार BD में से अगर मैं BC को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, CD मिल जाएगा। यानी दोनों तरफ BC को घटाने पर, यानी दोनों तरफ हम क्या घटा देंगे बच्चों, BC घटा देंगे। यानी AC माइनस BC बराबर BD माइनस BC। यानी AC में से अगर BD गया यानी BC गया तो क्या बचेगा बच्चों, AB बचेगा। इसी प्रकार अगर BD में से BC गया तो क्या बचेगा बच्चों, CD बचेगा। यानी इत्ती सिद्धम, यही हमें क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। बहुत ही इजी सवाल है और कितने नंबर का है बच्चों, 2 नंबर का था। K का मान ज्ञात कीजिए जबकि x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 1 हो और हमें समीकरण दे रखा है, यानी 2x प्लस का 3y बराबर K है। K का x का मान हमें 2 रखना है बच्चों और y का मान 1। चलो रख लेते हैं, x की जगह 2 रखना है और y की जगह 1 बराबर क्या हो जाएगा K। 2 को 2 से गुणा कर तो बच्चों 4, 3 को 1 से गुणा करें तो 3, यानी K का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3 में 4 जोड़ा तो कितना मिलेगा बच्चों, 7 मिलेगा। अगला सवाल है, ABC एक समकोण त्रिभुज है बच्चों। चलो बना लेते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण A समकोण है, यानी A का मान कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। चलो इसको B मान लें, इसको हम क्या मान लें, C। फिर बोला है कि AB और AC, यानी AB और AC आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। तो B और C का मान बताइए, यानी मैं कोण B और कोण C का मान बताना है। चलो बच्चों हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है बच्चों, हमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण A कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। तथा एक चीज और दी है कि AB बराबर AC है। सिद्ध क्या करना है बच्चों में, सिद्ध करना है, क्या करना है, कोण B का मान बताना है, वह कोण C का मान भी बताना है। चलो हम निकाल लेते हैं, या तो उपपत्ति लिखो चाहे हल लिखो। क्या होगा बच्चों, हम जानते हैं कि अगर 2 भुजाएं बराबर है किसी त्रिभुज की तो कौन सा त्रिभुज होगा बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर 2 त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है तो उनके कोण भी आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर AB बराबर AC है तो क्या होगा बच्चों, कोण B बराबर क्या होगा, कोण C होगा। कौन सी प्रमेय से बच्चों, 7 पॉइंट, यानी प्रमेय कौन सी लगाएंगे, नाम बताइए बच्चों एक बार अगर आपको पता हो तो। यानी सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी जो भुजाएं बराबर है उनके सम्मुख कोण, यानी AC बराबर है, इसके सामने कौन सा कोण है बच्चों, ये वाला है। AB के सामने वाला कोण ये वाला है, यानी B और C आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 है। A का मान हमें 90 दिया है, कोण B और कोण C बराबर है, तो हम दोनों जगह क्या लिख लेते हैं बच्चों, B लिख लेते हैं बराबर 180। यानी B जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 कोण B बराबर 180 डिग्री। तो बच्चों अगर ये 90 दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो 180 में से 90 गया, कितना बचेगा बच्चों, 90, यानी 2B बराबर 90 डिग्री। उसके बाद 2 किस में है बच्चों, गुणा में, किस में चला जाएगा बच्चों, भाग में, यानी 90 के नीचे क्या चला जाएगा, 2, कितने डिग्री का आ गया बच्चों, 45 डिग्री। यानी B और C दोनों क्या है बच्चों, बराबर है, तो हम कह सकते हैं दोनों का मान कितना होगा, 45 डिग्री
होगा। आज का अगला सवाल है x प्लस वाई और w प्लस जेड, यानी ये दोनों और ये दोनों कोणों को जोड़ने पर आपस में बराबर है। तो हमें बताना है कि ये जो AOB है एक रेखा है, यानी एक ही लाइन में स्थित है। चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है बच्चों, कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है हमें कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड सिद्ध करना है। सॉरी बच्चों, हमने गलत लिख लिया, हमें लिखना है कि AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है। चलो सिद्ध करते हैं बच्चों। हमने रेखिक युग में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक सीधी रेखा के अंदर कितने भी कोण हो उनका मान कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। चलो इसको उपपत्ति करके सिद्ध करते हैं बच्चों। चलो हम लगाते हैं, हमें दिया है x प्लस वाई और w प्लस जेड बराबर कितना है बच्चों, 180 डिग्री। यानी हमें पता है दोनों का योग कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो ये क्या है, हमें दिया है। उसके बाद हमें पता है दोनों आपस में बराबर है, यानी हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर हम x प्लस वाई w प्लस जेड, अगर हम चारों को जोड़ें तो कितनी डिग्री होगा बच्चों, 360 डिग्री, क्योंकि एक वृत्त के अंदर टोटल कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। फिर बोला है कि x प्लस वाई और w प्लस जेड बराबर है, यानी x प्लस वाई की जगह में w प्लस जेड लिख सकता हूं बच्चों। बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, यानी 2 बार तो w आ गया और 2 बार z, तो हम कह सकते हैं 2w प्लस 2z बराबर 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लो बच्चों, 2w प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। तो w प्लस जेड ये 2 किस में चला जाएगा बच्चों, भाग में, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, यानी w प्लस जेड का मान कितना आएगा बच्चों, 180 डिग्री। हमें पता है जब भी अगर कोई रेखा हो, अगर उसमें 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो क्या होगा बच्चों, हम कह सकते हैं कि AOB एक रेखा है, क्योंकि कौन सा कोण बनता है बच्चों, रेखिक युग्म बनता है। अगला सवाल है वर्ग अंतराल 20-30 में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ऊपरी सीमा बतानी है, तो बच्चों 20 और 30 की जो ये वाली सीमा होती है इसको हम ऊपरी सीमा कहते हैं बच्चों, और जो नीचे वाली यानी लेफ्ट साइड में होती है उसको हम निम्न सीमा कहते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा, निम्न सीमा 20 हो जाएगी। उसके बाद चौड़ाई पूछा है, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30 माइनस 20 बराबर 10, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 10। वर्ग चिन्ह यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, अगर इन दोनों को जोड़ के हम 2 का भाग दे दें तो क्या मिलेगा बच्चों, हमें वर्ग चिन्ह मिलेगा, यानी 20 प्लस 30 बटे 2, यानी 50 में अगर हम 2 का भाग दें कितना मिलेगा बच्चों, 25, यानी हमारा मध्यमान और वर्ग सीमा क्या होगी बच्चों, 25 होगी। अगला सवाल है निम्नलिखित के हर का प्रमेयकरण कीजिए। प्रमेयकरण के लिए बच्चों क्या करना है, जो भी हर होता है वहां पे हमेशा रूट को हटाना है। चलो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1/2 प्लस √3। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके उल्टे से गुणा करेंगे, यानी अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो इसके माइनस से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी 2 प्लस √3 प्लस का है तो हम माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अगर 2 माइनस √3 को 1 से गुणा करो तो क्या मिलेगा बच्चों, वही संख्या मिलेगी। नीचे 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, माइनस ये प्लस का है ये माइनस का है, कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। यानी यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी है, यानी हमारे पास सर्वसमीका होती है बच्चों a² माइनस b² a प्लस बी और a माइनस बी, यानी हमारा क्या होगा, a² माइनस b²। तो 2 माइनस √3 और 4 में से 3 गया, कितना बचेगा बच्चों, 1। और किसी संख्या में अगर a का भाग देते हैं तो वही संख्या मिलती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 माइनस √3। इसी प्रकार अगला सवाल है 1/√7, यानी √7 को हम कैसे हटा सकते हैं, ऊपर नीचे हम √7 से गुणा कर दें, यानी 1 को अगर √7 से गुणा किया तो क्या मिलेगा बच्चों, √7। √7 को √7 से करेंगे कितना मिलेगा बच्चों, 7। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। यानी प्रमेयकरण का मतलब कभी भी हर के अंदर रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए।
अगला है निम्नलिखित समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए तथा abc का मान बताइए। यानी 2x बराबर माइनस का 5y है, तो हमें कौन सा समीकरण चाहिए बच्चों, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी सारी संख्या एक तरफ होनी चाहिए। ये माइनस का है, लेफ्ट साइड आएगा किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का, बराबर 0। यानी अगर हम इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करें तो x के साथ कौन सी संख्या है, यानी 2 है, तो a का मान कितना हो जाएगा बच्चों 2, y बराबर है यानी b का मान कितना हो जाएगा बच्चों 5, यहाँ पे c है, यहाँ पे c नहीं है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर 4, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 4 प्लस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का। उसके बाद हम इसकी इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं, x बराबर है तो a का मान कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, c का मान कितना होगा बच्चों माइनस का 4 होगा। बहुत ही सरल सवाल है और कितने नंबर का था बच्चों, 3 नंबर का। अगला सवाल है निम्नलिखित बिंदुओं में से निम्न समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल कौन कौन है, कौन कौन से नहीं है वो बताना है। यानी हमें x माइनस 2y बराबर 4 दिया है, यानी हमें क्या करना है बच्चों 1 और 1, यानी हमें x का मान भी 1 रखना है और y का मान भी 1 रखना है। चलो रख लेते हैं, 1 माइनस 2 इंटू 1 बराबर 4, यानी 1 माइनस 2 बराबर 4, यानी माइनस 1 बराबर 4, दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो बच्चों हल नहीं है। अगर लेफ्ट और राइट साइड का मान बराबर आता है तब तो हल है, बाकी नहीं है। यानी x का मान कितना हो जाएगा बच्चों 4 और 0 में 4, y का मान 0। चलो x माइनस 2y बराबर 4 है, x का मान 4 रखेंगे, y का मान 0, यानी 4 माइनस 0 बराबर 4, यानी 4 में से 0 गया तो 4, दोनों बराबर है, यानी हम कह सकते हैं हल है। इसी प्रकार तीसरा है, इसके अंदर -2 और -3 दिया है, यानी x का मान -2 रखना है, y का मान -3 रखना है, तो x माइनस 2y बराबर 4, यानी x का मान -2, y का मान -3 बराबर 4, यानी -2 माइनस माइनस को गुणा करो तो प्लस, 3 को 2 से करें तो बच्चों कितना आ जाएगा 6 बराबर 0, यानी 6 में से 2 गया कितना बचेगा बच्चों 4 बराबर 4, यानी दोनों बराबर है, तो इसका भी क्या होगा बच्चों हल है। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, ए बी समांतर है किसके बच्चों सी डी के, यानी ये जो ए बी रेखा है वो सी डी के समानांतर है। ए का मान 50 है, यानी ए पी क्यू, यानी ये वाला कोण हमें 50 का दिया है बच्चों। उसके बाद पी आर डी, यानी ये वाला कोण हमें 127 का दिया है, तो हमें x और y का मान बताना है। चलो बच्चों इसको कैसे हल करेंगे, चलो हल करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ये वाली रेखा इसके समानांतर है, यानी ए बी समानांतर तो सी डी है, तो ये जो कोण बन रहा है जेड आकृति वाला, तो बच्चों सबसे पहले हमें दे रखा है कि ए बी समानांतर है सी डी के, तो हमारे पास एक जेड आकृति बन रही है ये वाली, इसका मतलब ये कोण 50 है, तो x का मान भी कितना होगा बच्चों, कितना होगा 50 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अगर ए बी समानांतर है सी डी के तो क्या होगा बच्चों x बराबर 50। कौन सा कोण है बच्चों, एकांतर कोण है। कौन सा कोण है बच्चों, एकांतर कोण है। अगला है बच्चों, अगर ये ए बी और सी डी समानांतर है तो इस तरफ भी एक हमारे पास कोण बन रहा है बच्चों, वो भी क्या होगा एकांतर कोण होगा, क्योंकि ए बी समानांतर किसके हैं, तो ए बी समांतर है सी डी के, तो हम कह सकते हैं कि कोण ए पी आर बराबर कितना होगा बच्चों 127 डिग्री। क्यों होगा, ये भी कौन सा कोण है बच्चों, एकांतर कोण है, यानी दोनों का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी ये वाला तो हमारे पास 50 डिग्री हो गया बच्चों, तो हम y का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कोण कितने का आ गया बच्चों 127 डिग्री। तो हम चलो इसको भी लिख लेते हैं एक बार, तो क्या हो जाएगा बच्चों ए पी क्यू प्लस अगला कोण कौन सा हो जाएगा बच्चों, एक तो ये वाला कोण, एक हम कह सकते हैं क्यू पी आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 127 डिग्री हो गया। तो हमें पता है कि ये कोण कितने का बच्चों 50 का है, तो हम कह सकते हैं कि क्यू पी आर बराबर 127 डिग्री। तो ये जो
50 डिग्री है, अगर दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो हम कह सकते हैं क्यू पी आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 77 डिग्री हो जाएगा। यानी ये वाला कोण कितना आ गया बच्चों, 77 डिग्री, ये वाला 50 है, तो हमें इस वाले का मान निकालना है क्या, नहीं निकालना है। यानी x का मान तो कितना हो गया बच्चों हमारे पास 50 डिग्री हो गया, y का मान क्योंकि क्यू पी आर यानी क्यू पी आर बराबर क्या है बच्चों, y है, तो हम कह सकते हैं कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों, 77 डिग्री का हो जाएगा। अगला सवाल है, आकृति में बोला है कि OA बराबर OB है, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, OC बराबर OD है, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो दर्शाइए कि ये वाला त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के क्या है, सर्वांग समय यानी बराबर है। और हमें बताना है कि AD यानी ये वाली भुजा है वो किसके, BC के क्या होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए। तो बच्चों हम सबसे पहले लिख लेते हैं, हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चों, हमें बोला है कि OA बराबर OB है व OC बराबर क्या है बच्चों, OD है। सिद्ध क्या करना है हमें, हम लिख लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, त्रिभुज AOD सर्वांग सम होना चाहिए त्रिभुज BOC के, यानी ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम होना चाहिए। चलो लिख लेते हैं उपपत्ति। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज OBC व त्रिभुज कौन सा है बच्चों, OAD। यानी 1 नंबर और 2 नंबर त्रिभुज की बात करें तो हमारे पास OA बराबर OB दिया है, ये हम लिख सकते हैं कि हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर। इसी प्रकार OC बराबर OD है, ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है। उसके बाद देखो बच्चों ये कोण क्या, कौन सा कोण है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम कह सकते हैं कि COB बराबर AOD, कौन सा कोण है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी जो एक दूसरे के आमने सामने हो तो कोण क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर। यानी दो तो भुजाएं बराबर है, ये भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर है यानी SAS। तो हम कह सकते हैं बच्चों त्रिभुज AOD सर्वांग समय त्रिभुज BOC के कौन से नियम से बच्चों, SAS नियम से। यानी भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, सर्वांग सम हो जाएंगे। ये पहली चीज तो हमने सिद्ध कर ली बच्चों। दूसरा हमें सिद्ध करना है कि AD BC के समानांतर है, तो हम CPCT लगा देते हैं बच्चों। ये वाला कोण और ये कोण हम क्या कर देते हैं बच्चों, बराबर। तो हम कहेंगे कोण OAD बराबर कोण OBC। इससे बच्चों CPCT से हम इसको क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। और ये कौन सा कोण है बच्चों, एकांतर कोण है। तो ये एकांतर कोण है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों एकांतर कोण कब बनता है, जब दोनों भुजाएं आपस में क्या हो, समानांतर है। इसलिए कौन कौन सा बच्चों, AD समांतर हो जाएगा BC के, क्योंकि एकांतर कोण कब बनता है बच्चों, जब जेड की आकृति बनती है, यानी एकांतर कोण बन रहा है, मतलब दोनों भुजाएं आपस में क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। हमें गुणनखंड करने हैं, हमें 4 गुणनखंड दिए हैं, वो 4 नंबर के हैं, उसमें से हमें 2 को ही करना है। चलो पहला करते हैं, 6x² प्लस का 5x माइनस का 6 बराबर, हम चलो इसको 0 मान लें बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, इसके अंदर हमें देखो पहली संख्या को लास्ट से गुणा करो, यानी 6 को अगर -6 से गुणा करें कितना मिलेगा बच्चों, माइनस का 36 मिलेगा। यानी प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस। यानी हमें किसकी वैल्यू मिली, माइनस की। यानी एक प्लस की वैल्यू होगी और एक किसकी होगी बच्चों, माइनस की वैल्यू होगी। उसके बाद हमें यहाँ पर दे रखा है 5, यानी बड़ी वैल्यू किसकी होनी चाहिए बच्चों, प्लस का चिन्ह है, तो बड़ी वैल्यू प्लस की होनी चाहिए, छोटी वैल्यू माइनस की। उसके बाद 36 के हम फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। 2 का भाग दो कितना आएगा, 18, फिर 2 का भाग दो कितना आएगा बच्चों, 9, 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। यानी अब हम इसके ऐसे जोड़े बनाने हैं कि माइनस करने पे हमें कितना मिलना चाहिए बच्चों, 5। यानी 2 को 2 से गुणा करो तो 4, 3 को 3 से करो तो 9। यानी 9 को 4 से गुणा करना है, बड़ी संख्या प्लस की होगी, छोटी माइनस की। यानी अगर 9 को 4 से गुणा करें तो 36 मिलेगा, दोनों को घटाओ तो कितना मिलेगा बच्चों, 5। तो हम कह सकते हैं 6x² प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6 बराबर 0। अब बच्चों
कॉमन ले लेते हैं, यानी HCF एक्स स्क्वायर और एक्स का HCF कितना आएगा बच्चों x, 6 और 9 यानी कितना आएगा बच्चों 3, तो 3 का भाग 6 में 2 2 बार, x का भाग x स्क्वायर में 1 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार, x से x कट गया तो यही संख्या आएगी बच्चों माइनस का चिन्ह। 4 और 6 का कितना आएगा बच्चों 2, माइनस माइनस प्लस, 4 में से 2 गया तो 2 और x अपनी जगह आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 का भाग दे तो 3 बार बराबर 0, यानी 2x प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस का 3, इसी प्रकार 3x माइनस का 2 बराबर 0, यानी 2x प्लस का 3 ये बराबर भी 0 हो जाएगा और 3x माइनस का 2 बराबर भी 0। 3 प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, 2 गुणा में है किस में चला जाएगा भाग में, इसी प्रकार 2 माइनस का किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का, और 2 में 3 का भाग देंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों माइनस का 3/2 और प्लस का 2/3 आ गई। अगला है बच्चों 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1, चलो कर लेते हैं, प्लस 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 होता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी अगर हम 4 को 1 से गुणा करें, 4 को 1 से गुणा करें कितना मिलेगा बच्चों 4 मिलेगा, यानी हमारा प्लस का चिन्ह आएगा, लेकिन प्लस का चिन्ह 2 जगह है, उसके बाद y का कोफिशिएंट यानी y का गुणांक किसका है बच्चों माइनस का, यानी दोनों वैल्यू किसकी होगी माइनस की होगी, छोटे बड़े से कोई लेना देना नहीं है, और 4 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे बच्चों 2 और 2, यानी दोनों वैल्यू किसकी होगी माइनस की, यानी 4y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 2y प्लस का 1 बराबर 0। चलो कॉमन ले लेते हैं बच्चों, 4 और 2 में कितना कॉमन आएगा 2, y और y स्क्वायर में 2 कॉमन आ गया, 4 को 2 से काटा तो 2, y से y कट गया कितना बचेगा y माइनस 2 पूरा ही कट जाएगा बच्चों तो 1 बचेगा, इसी प्रकार माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो 2y माइनस का 1 बराबर 0। दोनों समीकरण में 2y माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचाएगा जो 2y माइनस का 1 बराबर 0, यानी 2y माइनस का 1 बराबर 0 और 2y माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो उसके बाद 1 प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा बच्चों, किसका हो जाएगा प्लस का, और 1 में 2 का भाग दें कितना आएगा बच्चों 1/2, इसी प्रकार 1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 1/2, यानी दोनों ही वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 आ जाएगी। अगला सवाल है बच्चों 8a क्यूब b क्यूब 12a स्क्वायर b और 6ab स्क्वायर, तो बच्चों हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी थी यानी a प्लस बी का क्यूब, तो क्या होता है बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। चलो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो बच्चों हमें क्यूब चाहिए, यानी मैं इसको 2a की पावर 3 लिख दूं, 2 का क्यूब 8 होगा, a का a क्यूब होगा, प्लस b का क्यूब करना है यानी b का क्यूब कर देंगे। उसके बाद सूत्र में क्या है बच्चों 3 लिख लेते हैं, a कितना मिला बच्चों 2a, b कितना है b ही है, प्लस 3, a का मान कितना है बच्चों 2a, b का मान कितना है बच्चों, तो यहाँ पे स्क्वायर करना है। देखो बच्चों सेम चीज मिलनी चाहिए, 2 का क्यूब 8 होगा, a का a क्यूब हो जाएगा, b का क्यूब b क्यूब हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा करो तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे हमें स्क्वायर भी करना है क्योंकि 3a स्क्वायर b, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4, 4 को 3 से किया तो 12, a का स्क्वायर करना है यानी a स्क्वायर b का b आ जाएगा, 3 को 2 से गुणा करो तो 6 आ जाएगा, a का a, b का स्क्वायर यानी b स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यानी a प्लस b, यानी a का मान तो कितना हो गया बच्चों 2a हो गया और b का मान कितना हो गया बच्चों b हो गया, तो हम कह सकते हैं 2a प्लस b का क्यूब। इसका आंसर क्या होगा बच्चों 2a प्लस b का क्यूब। अगला सवाल है बच्चों 27y क्यूब 125z क्यूब, यानी हमारे पास एक सर्व समीकरण होती है a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी a प्लस b a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर। तो हम चलो बच्चों लिख लेते हैं 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो बच्चों 3 किसका क्यूब होता है 27 3 का होता है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 125 किसका होता है 5 और z का z क्यूब, यानी हमारे पास क्या हो गया बच्चों 3y प्लस का 5z। इसका क्या करना है बच्चों हमें क्यूब करना है। बच्चों सॉरी हमने थोड़ा तो रोंग कर दिया, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों a क्यूब हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास b क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस b, यानी a का मान हमारे पास 3y है, b का मान हमारे पास
5 जेड है, यानी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। चलो वैल्यू लिख लेते हैं, 3y प्लस 5 जेड, यानी ए बी की वैल्यू रख ली। ए क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 9y का वाई स्क्वायर, माइनस ए और बी को गुणा करना है, 5 को 3 से किया तो 15, वाई जेड का क्या आ जाएगा बच्चों, वाई जेड, प्लस बी क्यूब यानी 5 का 25 और जेड का क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर आ जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा, 3y प्लस का 5 जेड 9y स्क्वायर माइनस 15y जेड प्लस का 25 जेड स्क्वायर। अगला है बच्चों 23वां क्वेश्चन है, x प्लस 2y बराबर 6 है और समीकरण में x बराबर 4y के अलग अलग 4 हल निकालिए। यानी हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हैं, x प्लस का 2y बराबर 6 है बच्चों, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अगला सवाल है बच्चों इसी के दो सवाल है हमारे पास, x बराबर 4y, यानी हमें प्रत्येक के 4 हल निकालने हैं। यानी हम या तो x की वैल्यू पुट करें या किसकी करें बच्चों, y की। चलो हम x की निकाल लें, x बराबर 6, 2y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। इसी प्रकार ये पहले से ही x की फॉर्म में है, यानी हम लेफ्ट की वैल्यू रखते हैं तो हमें राइट की वैल्यू मिलती है। चलो सबसे पहले हम बच्चों y बराबर 0 रखें तो x कितना मिलेगा, 6 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0, यानी 6 माइनस 0 बराबर कितना, 6 मिलेगा, यानी 0 पे हमें 6 मिला। अगले वैल्यू रखे हैं हम बच्चों माइनस 1 या 1 रख देते हैं तो 6 माइनस 2 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 बराबर 4, यानी 1 रखने पे y कितना मिला बच्चों, 4 मिला। इसी प्रकार अगली वैल्यू हम माइनस का 1 रख लें तो x बराबर 6 माइनस 2 और कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 1, यानी 6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 8, यानी माइनस 1 पे कितना मिलेगा बच्चों, 8 मिलेगा। अगली वैल्यू रख लेते हैं बच्चों 2, यानी x बराबर 6 माइनस 2 इंटू 2, यानी 6 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2, यानी 2 पे कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। इसी प्रकार ये पहले से ही सिंप्लीफाइड है बच्चों, तो y का मान रखो, सबसे पहले y का मान 0 रखें, यानी x इंटू 4 इंटू 0 कितना मिलेगा बच्चों, 0, यानी x पे y भी कितना मिलेगा बच्चों, हमें 0 ही मिलेगा। दोनों का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0। इसी प्रकार y का मान माइनस का 1 रखो बच्चों तो कितना हो जाएगा, x बराबर 4 इंटू माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 4, यानी माइनस का 4 और माइनस का 1 मिलेगा। अगले वैल्यू बच्चों 1 रख दो, यानी x बराबर 4 इंटू 1 बराबर कितना हो गया, 4, यानी x का मान 4 और y का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। y का मान 2 रख लो, यानी 4 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों, 8, यानी x का मान 8 और y का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमने बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 23 को हल कर लिया है। बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये x की वैल्यू है, इसका मतलब 6 पहले आएगा और 0 बाद में आएगा। इसी प्रकार y की वैल्यू बाद में आएगी, यानी 4 पहले आएगा और a क्या आएगा बच्चों, बाद में आएगा। इसी प्रकार नीचे वाले में क्या होगा बच्चों, 8 होगा और इधर कितना होगा बच्चों, माइनस का 1 होगा। इसी प्रकार नीचे वाले के अंदर बच्चों दोनों वैल्यू 2-2 है, तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर हो। तो हमें क्या दिया बच्चों, एक तो परिमाप दिया है, परिमाप यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया बच्चों, 42 दिया है। दो भुजाएं दे रखी, यानी a का मान 18 है, b का मान 10 है, तो हमें किसका मान निकालना बच्चों, c का। तो यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 42 है, a बराबर 18 है, b बराबर 10 है, तो हम c का मान निकाल सकते हैं। 18 और 10 को जोड़ा कितना हो गया बच्चों, 28 बराबर 42। अगर ये 28 उधर जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का, तो कितना बच गया बच्चों, 14 बच गया, यानी सी का मान कितना आया हमारे पास, 14। चलो अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं बच्चों, यानी हमें किसका मान निकालना है, एस का, यानी a प्लस बी प्लस सी बटे हुए 2, और ए बी सी की वैल्यू हमें 42 दी है, 42 में 2 का भाग दें कितना आएगा बच्चों, 21, यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 21। तो हम हीरोन का सूत्र लगा लेते हैं बच्चों। हीरोन का सूत्र क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलो बच्चों वैल्यू लग रखते हैं। एस का मान हमारे पास 21 है, तो 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 18। एस की वैल्यू 21 है, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10। एस की वैल्यू है 21 और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, हमारे पास 14। चलो सोल्व कर लेते हैं बच्चों। 21 का 21 में से 18 गए, 3 बचेंगे,
21 में से 10 गए 11 बचेंगे, 21 में से 14 गए 7 बचेंगे। चलो बच्चों इसके फैक्टर यानी गुणनखंड कर लेते हैं। 21 को मैं 3 × 7 लिख सकता हूँ, 3 का 3, 11 का 11 और 7 का 7। उसके बाद बच्चों सेम संख्या को पास में लिख लें, 3 3 को पास में लिख दिया, 7 7 को भी पास में लिख देंगे और 11 अलग हो जाएगा। 3 का 1 जोड़ा हो गया, 7 का 1 जोड़ा यानी 3 बार आ जाएगा। इसी प्रकार 7 भी बार आ जाएगा और 11 का रहेगा बच्चों, एक पेयर नहीं है यानी जोड़ा नहीं तो अंदर ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों, उसी के अंदर 2 सवाल थे, दोनों 4-4 नंबर के हैं, अथवा में है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, यानी हमें बोला है ए का मान 3 दिया है, बी का मान 5 दिया है और सी का मान 7 है। तो बच्चों हम एक वेरिएबल यानी एक्स से तीनों को क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। साथ में हमें इसका परिमाप यानी ए बी सी का मान हमें कितना दिया है बच्चों, 300 दिया है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करें, a + b + c बराबर 300 है, तो हम क्या करेंगे, a का मान कितना रखेंगे बच्चों 3x, b का मान 5x, c का मान 7x बराबर 300 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ें कितना आएगा बच्चों, 15x बराबर 300। तो x का मान आ जाएगा 300, 15 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में, यानी 15 दूना 30 और 0 यानी x का मान कितना आ गया बच्चों 20, यानी a का मान कितना आ जाएगा, अगर मैं 3 को 20 से गुणा करूँ कितना हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 को 20 से गुणा करें तो 100 हो जाएगा, 20 को 7 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा बच्चों 140। चलो s की वैल्यू निकाल लेते हैं, a + b + c बटे 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल हमें बोला है 300 है, यानी अगर हम 60, 100 और 140 को जोड़े तो 300 आ रहा है। सही है बच्चों, 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा बच्चों 150 आ जाएगा। तो हम हीरोन का सूत्र लगा देते हैं। तो हीरोन का सूत्र हो जाएगा बच्चों ब्रैकेट के अंदर यानी रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। चलो s की वैल्यू कितनी है बच्चों, हमारे पास 150 है, 150 में से a का मान 60 है, फिर b का मान कितना है बच्चों हमारे पास 100 है और लास्ट है 150 में से c का मान कितना है बच्चों 140 है। यानी क्या आ जाएगा बच्चों, पहली संख्या तो 150 ही रहेगी, उसके बाद 150 में से 60 गए कितना बचेगा बच्चों 90, 150 में से 100 गए तो 50 बचेंगे, 150 में से 40 गए तो 140, तो कितने बचेंगे बच्चों 10। चलो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 10 × 3 × 5, यानी मैंने क्या किया बच्चों 10 × 3 × 5 लिख दिया 150 को। इसी प्रकार मैं 9 को 3 × 3 और 0 को मैं 10 लिख दूंगा, 50 है तो 5 × 10 लिख दूंगा, 10 है तो मैं 10 का 10 ही रहने दूंगा। चलो अब हम इनको पास पास लिख लेते हैं बच्चों, 3 का 1 जोड़ा हो गया, फिर 3 का 1 जोड़ा हो जाएगा। चलो बच्चों इसको हम साथ में लिखने का प्रयास करते हैं। 3 कितनी बार है बच्चों 3 बार है, उसके बाद 5 कितनी बार है बच्चों 2 बार है, 10 कितनी बार है बच्चों 4 बार है, यानी 10 × 10। तो बच्चों जो जो जोड़ा है उसको बाहर निकाल लेंगे। 3 का 1 जोड़ा है, 5 का 1 जोड़ा है और 10 का 2 जोड़ा है। तो बच्चों एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं वापस। 3 का 1 जोड़ा है तो 3 बार आ जाएगा, 5 का 1 जोड़ा है तो 5 बार आ जाएगा, 10 का 1 जोड़ा 10 बार आ गया, 10 का 1 जोड़ा 10 बार आ गया, 3 अकेला है तो 3 अंदर ही रहेगा बच्चों। तो 15 और 2 जीरो लगा दो यानी 1500√3 मीटर है बच्चों, तो मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। यानी कितना हो जाएगा बच्चों 1500√3 मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर। आज का अंतिम सवाल है बच्चों 25वां सवाल 4 नंबर का है। इसके अंदर भी हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाइए, यानी हमें बच्चों एक आयत चित्र बनाना है। एक हमें लंबाई दी है, एक हमें पत्तियों की संख्या दी है, यानी ये हमें बारंबारता दी है और ये हमें क्या दिया है बच्चों वर्ग दिया है। हमने वर्ग लिख लिया और पत्तियों की संख्या यानी f बारंबारता का मान लिख लिया। उसके बाद हमें अगर आयत चित्र बनाना है तो हमें वर्ग की चौड़ाई और आयत की लंबाई निकालनी है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, वर्ग की चौड़ाई का मतलब है दोनों जो सीमा दे रखी है उनके बीच का अंतर है बच्चों कितना है 10 है, यहाँ पर भी 10 है। तो बच्चों सभी जगह हमें अंतर कितने का दे रखा है बच्चों 10-10 का दे रखा है, तो हम 10-10 लिख लेते हैं। उसके बाद आयत की लंबाई है बच्चों कैसे निकलेगी, अगर अब मैं f में b का भाग दूं यानी चौड़ाई को क्या बोलते हैं बच्चों वृत्त यानी b हो जाएगा,
और बी जो मिनिमम है कितनी है बच्चों, मिनिमम, यानी जो सबसे कम बी का मान है वो लिखना है। यानी एफ का मान कितना है बच्चों 3, बी का मान कितना है 10। उसके बाद बी का कम से कम मान कितना है, सभी 10 है तो 10 से गुणा कर देंगे, 10 से 10 कट गया, कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं 5 में 10 का भाग दूं और 10 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा बच्चों 5 ही आएगा। इसी प्रकार 9 में 10 का भाग दो, 10 से गुणा करो तो कितना आएगा बच्चों 5। 12 में 10 का भाग दो, 10 से गुणा करो, कितना आएगा बच्चों 12 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं 5 में 10 का भाग दूं, 10 से गुणा करूं, कितना आएगा बच्चों 5 आएगा। अगर मैं 4 में 10 का भाग दूं, 10 से गुणा करूं, कितना आएगा बच्चों 4। और 2 में अगर मैं 10 का भाग दूं, 10 से गुणा करूं, कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। चलो एक बार वापस समझ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें जो वर्ग अंतराल दिया है कितने का है बच्चों, दोनों के बीच 10 का अंतर है, 10 लिख लिया। यहाँ पे भी 10 का अंतर है, यानी सभी वर्ग के अंदर वर्ग अंतराल 10 का है तो 10 लिख लिया। के बाद हमें आयत की लंबाई बतानी है, यानी एफ में अगर मैं बी का भाग दूंगा, यानी 3 में मैं 10 का भाग दूं, उसके बाद बी यानी जो चौड़ाई मिनिमम कितनी है बच्चों, तो यहाँ पे कम से कम सभी 10 हैं तो हम किससे गुणा करेंगे 10 से, तो सभी मान ये वाले वापस मिल जाएंगे। तो बच्चों हमारे पास दो चीजें हो गई, पहला तो x हो गया बच्चों, दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, अगला हो जाएगा हमारे पास पहला वर्ग तो x हो गया, और ये जो हमारे पास चौड़ाई है यानी लंबाई है वो क्या हो जाएगी बच्चों y। यानी मैं क्या करूँगा 110, उसके बाद बच्चों अगला वर्ग अंतराल 120, 130, 140, 150, 160 और 170, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा बच्चों 180 हो जाएगा। चलो बच्चों एक कॉलम कम है, चलो उसको भी हम बना लेते हैं। अगला हो जाएगा बच्चों 140, अगला हो जाएगा 150, फिर 160, 170 और 180। हमने जो पहला कॉलम था x वाला उसको हमने लिख लिया है। अब हमारे पास जो y का मान है वो क्या क्या है बच्चों, हमारे पास गिनती लिखी हुई है तो हम क्या करते हैं 2 2 का अंतराल ले लेते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, यानी हमारे पास 2 2 का अंतर ले लिया है बच्चों। सबसे पहले हमें बताना है कि 110 से 120 पे जाना है, यानी 110 से 120 पे जाना है, कितने मीटर लंबाई पे जाना है बच्चों, हमें बोला है 3 है, यानी हमारा 3 का आएगा बच्चों 2 और 4 के बीच, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। ये हमारा आयत चित्र हो गया है। इसी प्रकार 120 पे 130 जाना है, यानी 120 से 130 कितना जाना है 5 जाना है, तो 5 का आएगा बच्चों इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें 130 से 140 पे कितना जाना है बच्चों 5 जाना है, यानी 130 से 140 भी हमें 5 जाना था, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों सेम हो जाएगा। अगला है बच्चों हमारे पास बच्चों सॉरी एक चीज़ की मिस्टेक हो गई हमसे, उसको हम पहले सही कर लेते हैं। यानी अगर हम 9 10 से 10 कट गया तो कितना आएगा बच्चों ये 9 आएगा, यानी हमें कितना चलना है यहाँ पर 9 चलना है, तो हम 9 पे बना लेते हैं लाइन, और इसको हम क्या कर लेते हैं बच्चों मिला लेते हैं। अगला है 140 से 150 पे 12 जाना है, 140 से 150 पे हमें कितना जाना है बच्चों 12 वाली लाइन ये है, तो ये 12 पे हम इसको मिला लेते हैं, कितना हो गया बच्चों सेम हो गया। इसी प्रकार अगला है 150 से 160 पे 5 जाना है, कितना जाना है बच्चों 5, तो 5 का होगा हमारे पास यहीं पे होगा, ये हमने मिला लिया। इसी प्रकार 160 से 170 पे 4 जाना है, यानी कितना हो जाएगा बच्चों ये वाली लाइन मिला देंगे। अगला है बच्चों 170 से 180 पे 2, यानी ये लाइन इस पे मिला देंगे। यानी इस प्रकार हमने इसका आयत चित्र बड़ी आसानी से बना लिया है। इसका जो अथवा वाला सवाल है बच्चों उसके भी अंदर भी हमें आयत चित्र बनाना है, जिसके अंदर हम इसको वापस समझते हैं। अगला सवाल है बच्चों सेम ही क्वेश्चन है, अथवा के अंदर है, ये भी 4 नंबर का है बच्चों, चलो बना लेते हैं। सबसे पहले हमने वर्ग लिखा, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों x, ये f हो जाएगा, ये हमारे लिए वृत्त हो जाएगी, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों y वाला कॉलम हो जाएगा। 1 और 2 का अंतर कितना बच्चों 1 का है, 3 3 का अंतर कितने का बच्चों 0 का है। सॉरी बच्चों यहाँ पे गलती हो गई, हमारे पास यहाँ पे कितना था 2 था, यानी 1 से 2, 2 से 3 है, कितना था बच्चों यहाँ पे अंतर कितने का हो जाएगा हमारे पास 1 का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा 1 का। 3 और 5 का डिफरेंस कितने का बच्चों 2 का है। 5 7 में भी कितने का अंतर है 2 का है। 7 10 में 3 का है। 10 15 में 5 का है। 15 17 में कितने का बच्चों 2 का अंतर है। चलो वापस निकालते हैं हम, लंबाई कैसे निकलेगी, यानी
5 में 1 का भाग देना है, पहले हम लिख लेते हैं 3 में भी 1 का भाग देना है, यानी इसमें इसका भाग देना है, 6 में 2 का भाग देना है, 12 में हमें 2 का भाग देना है, 9 में 3 का भाग देना है, 10 में 5 का भाग देना है और 4 में 2 का भाग। उसके बाद हमें जो मिनिमम चौड़ाई है बच्चों उससे गुणा करना है। तो इस वाले रो में सबसे कम मान क्या है बच्चों, 1 है, यानी हम किससे गुणा करेंगे, सबको 1 से गुणा करेंगे। चलो कर लेते हैं बच्चों। 1 से गुणा का मतलब है 5 का 5 ही आ जाएगा बच्चों, 3 का 3 ही आ जाएगा, 2 को 6 काटो 3 बार यानी कितना आ जाएगा बच्चों 3, 2 को 12 काटो कितना आएगा बच्चों 6 आ जाएगा, 3 से 9 को 3 बार काटा कितना आएगा बच्चों 3, 5 को 10 से 2 बार यानी कितना आ जाएगा बच्चों 2 और 8 को 2 बार। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे y का मान ये वाला हो गया। तो x का कॉलम हमारे पास 17 तक है, तो बच्चों हम ये इसमें 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 हो गया। लेकिन ये पूरा आएगा नहीं, तो बच्चों हम इसको अगली स्लाइड पे बना लेते हैं। चलो बच्चों हमने इसको वापस बना लिया है। अब हम नीचे क्या करते हैं बच्चों, x में वैल्यू कितनी है बच्चों 1 से लगाकर 17 तक है, तो हम नंबर लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। इसी प्रकार y के मान कितने हैं बच्चों हमारे पास 2 से लगाकर 5 तक है, तो हम 1, 2, 3 ही लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले वाला कॉलम था बच्चों जिसके अंदर हमें 1 से 2 पे 5 जाना है, यानी 1 से 2 है उस पे हमें कितना जाना है बच्चों 5 जाना है, यानी हमें यहाँ से यहाँ तक मिलाना है इसको। इसी प्रकार अगले में हमें 2 से 3 जाना है, यानी 2 से 3 पे हमें कितना जाना है बच्चों 3 जाना है। चलो ये वैल्यू हमारी वापस हट गई। चलो इसको एक बार हम सही से बनाने का प्रयास करते हैं, यानी 1 से 2 पे हमें कितना जाना है बच्चों 5 जाना है, 1 से 2 पे हमें कितना जाना था 5 जाना था। उसके बाद अगली वैल्यू पे हमें बच्चों कितना जाना है 2 से 3 2 ही जाना है। चलो बच्चों हमने टेबल यहीं पे बना ली है ताकि हम बड़ी आसानी से कर सकें। 1 से 2 पे हमें 5 जाना था, 1 से 2 हमने 5 बना लिया, 2 से 3 हमें 3 जाना है, यानी 2 से 3 हमें कितना जाना है बच्चों 3 जाना है, 3 से 5 हमें 3 जाना है, यानी 3 से 5 भी हमें 3 जाना है। उसके बाद 5 से 7 6 जाना है, यानी 5 से 7 पे हमें कितना जाना है बच्चों 6 जाना है, तो हम इसको 6 पे बना लेते हैं। 5 से 7 6 हो जाएंगे बच्चों। अगला है 7 से 10 हमें 3 जाना है, यानी 7 से 10 हमें कितना जाना है बच्चों 3 जाना है, तो 3 पे लाइन बना लेते हैं। फिर बोला है 10 से 15 2 जाना है, यानी 10 से लगा के 15 तक हमें कितना जाना है बच्चों 2 जाना है, और 15 से 17 भी हमें 2 ही जाना है। इस प्रकार हमने बच्चों बड़ी आसानी से एक आयत चित्र क्रिएट कर लिया है। चलो बच्चों हम इसको एक बार भर लेते हैं, यानी बड़ी आसानी से हमने अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर था जो पिछले साल आया था 2023 और 24 में, उसको हमने पूरा हल कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे आने वाले वीडियो में हम कक्षा 9 का विज्ञान का पेपर और इंग्लिश का पेपर भी लेके आएंगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्मार्ट एजुकेशन XYZ को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।